सिनेमा जगत के पहले सुपरस्टार अशोक कुमार उर्फ दादा मुनि सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि पेंटर और सिंगर भी थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक खास शख्स की न्यूड पेंटिंग बनाने से की और फिर तकरीबन 300 से अधिक पेंटिंग्स बनाई, जिनकी प्रदर्शनी उनकी बेटी भारती जाफरी ने लगाई थी। अशोक कुमार एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर बनना चाहते थे, यहाँ तक कि एक्टर बनते ही उनकी शादी भी टूट गई थी। आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही किस्से बताने वाले हैं। शुरुआत इसी नाम यानी दादा मुनि से करते हैं। दरअसल दादा मुनि दादा मणि से आया। अशोक कुमार की बहन सती उन्हें दादा मणि कहती थी, यानी भाइयों के रथ। अब बंगाली एक्सेंट की वजह से मणि बदलते हुए मुनि हो गया। अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को तत्कालीन बंगाल में आने वाले भागलपुर में हुआ था। पिता कुंजीलाल गांगुली वकील थे और माँ गौरा देवी हाउसवाइफ। कलकत्ता से वकालत पढ़े अशोक कुमार को फिल्में देखना बहुत पसंद था। क्लास के बाद वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ थिएटर चले जाते थे। उस दौरान के एन सहगल की फिल्मों का खूब शोर था और उनकी 2 फिल्मों से अशोक कुमार भी प्रभावित हुए, जिनमें पूरन भगत और चंडीदास थी। शुरू में अशोक कुमार एक्टर नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वो डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाना चाहते थे। हीरो बनने को वो गंदा मानते थे। उनका कहना था उन दिनों कॉल गर्ल हीरोइनें बनती थी और दलाल हीरो बनते थे। अब किस्मत का क्या कहिए, वो ना सिर्फ हीरो बने बल्कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का ताज भी उन्होंने ही पहना। ये सफर भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल उनकी छोटी बहन के पति शशधर मुखर्जी हिमांशु राय की कंपनी बॉम्बे टॉकीज में साउंड इंजीनियर थे और प्रोडक्शन के अन्य विभागों से जुड़े थे। वो अशोक कुमार को हिमांशु राय के पास लेकर गए। हिमांशु राय ने उन्हें एक्टर बनने के लिए कहा, लेकिन अशोक ने मना कर दिया। उन्हें टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करना था। हिमांशु ने उन्हें अपनी कंपनी में रख लिया। अशोक बाद में डायरेक्शन में भी असिस्ट करने लगे। सब एक्टर्स को उनके सीन समझाते थे। बतौर एक्टर उनकी पहली फिल्म साल 1936 में आई जीवन नैया रे, जिसके लिए उन्होंने एक गाना भी गाया था। गाने के बोल थे, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। बाद में इसी गाने को उनके भाई किशोर कुमार ने साल 1961 में आई फिल्म झुमरू रिवाइव किया। फिल्म जीवन नैया में अशोक कुमार की कास्टिंग की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। हुआ यूं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान हिमांशु राय की पत्नी यानी फिल्म की हीरोइन देविका रानी फिल्म के हीरो नजमुल हसन के साथ भाग गई थी। फिर उन्हें शशधर मुखर्जी समझा बुझा कर ले आए। बाद में हिमांशु राय ने अशोक कुमार से हीरो बनने के लिए कहा, लेकिन वो राजी नहीं हो रहे थे। हिमांशु राय ने कहा कि वो काफी मुसीबत में है और अशोक ही उन्हें इस स्थिति से उबार सकती हैं। फिर उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके यहाँ अच्छे परिवारों वाले शिक्षित लोग ही एक्टर होते हैं। तब अशोक माने और ये उनकी डेब्यू फिल्म साबित हुई। हिमांशु राय को बचाने के लिए अशोक कुमार हीरो तो बन गए, लेकिन इसका असर उनके निजी जीवन पर पड़ा। दरअसल जैसे ही खंडवा में लोगों को जानकारी मिली कि अशोक कुमार हीरो बन गए हैं, तो उनकी तय हुई शादी टूट गई। उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। फिर पिता कुंजीलाल गांगुली नागपुर पहुँचे और अपने कॉलेज के दोस्त रविशंकर शुक्ला से मिले, जो तब मुख्यमंत्री थे। उन्होंने स्थिति बताई और अपने बेटे को कोई नौकरी देने की बात कही। तत्काल ही रविशंकर शुक्ला ने 2 नौकरियों के ऑफर लेटर दे दिए। इनमें से एक आयकर विभाग के अध्यक्ष का पद, जिसकी महीने की तनख्वाह 250 रुपए थी। इसके बाद पिता अशोक से मिले और एक्टिंग छोड़ने को कहा। अशोक हिमांशु राय के पास गए और उन्हें नौकरी के कागज दिखाए और कहा कि उनके पिता बाहर खड़े हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। हिमांशु ने अकेले में उनके पिता से बात की। थोड़ी देर बाद उनके पिता उनके पास आए और नौकरी के कागज फाड़ दिए। उन्होंने अशोक से कहा, वो कहते हैं कि यदि तुम यही काम करोगे तो बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचोगे, तो मुझे लगता है तुम्हें यही रुकना चाहिए। वो हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे और उनकी एक्टिंग एकदम नेचुरल थी, जो आज तक एक्टर्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हिमांशु राय और देविका रानी ने भी उन्हें सब कुछ सिखाया।
वो उन्हें अंग्रेजी फिल्में देखने के लिए भेजते थे। हम्फ्री बोगार्ट जैसे विदेशी एक्टर्स को देखकर और उनकी स्टाइल व अपने विश्लेषण से अशोक ने अभिनय सीखा था। अपने जमाने में यानी 40 के दशक में उनका ऐसा क्रेज था कि वो घर से कम ही निकलते थे और जब कभी बाहर निकलते भी थे तो भारी भीड़ जमा हो जाती थी और ट्रैफिक रुक जाता था। कई बार तो पुलिस को लाठी चार्ज करके भीड़ को हटाना पड़ता था। अशोक कुमार ने अपनी पत्नी की न्यूड पेंटिंग बनाई थी। इसके अलावा भी कई न्यूड्स और अन्य प्रकार की पेंटिंग वो बनाया करते थे। इनकी संख्या 300 के करीब मानी जाती है। उनकी बेटी भारती जाफरी इन पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगा चुकी है। साल 1996 में वो बीमार पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि वो जिंदा नहीं बचेंगे। अशोक ने कहा, वो कौन होते हैं कहने वाले कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अशोक इस बात से इतने नाराज हुए कि उस डॉक्टर के पीछे दौड़े और उसे घूंसा जड़ दिया। बाद में उन्हें इंजेक्शन देकर शांत करना पड़ा। 2 दिन के बाद तंदुरुस्त हो गए और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अशोक कुमार करियर के आखिरी 30 वर्षों में अस्थमा से पीड़ित रहे। इससे पहले वो कभी बीमार नहीं हुए थे। ये बीमारी भी उन्हें साल 1962 में रिलीज हुई फिल्म राखी की शूटिंग के दौरान मिली। ये फिल्म भाई बहन के रिश्ते पर आधारित थी और वहीदा रहमान ने उनकी बहन का रोल किया था। आखिरी सीन में वो मर जाती हैं। तमिल फिल्मों के भीम सिंह इसे डायरेक्ट कर रहे थे। उन्होंने ब्रीफ किया कि क्लाइमैक्स में मरने के सीन में उन्हें कर्कश और खुरदरी आवाज में डायलॉग बोलने हैं। इसके लिए ये आइडिया निकाला गया कि अशोक कुमार बर्फ का पानी पिए और उसके तुरंत बाद संवाद बोलें। लेकिन 25 ग्लास बर्फ का पानी पीने के बाद भी उनकी आवाज वैसी ही बनी रही। उन्होंने 2 दिन तक ऐसा किया। तीसरे दिन बुखार हो गया। चेन्नई में शूट जल्दी पूरा किया गया। इसके बाद वो बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद से अशोक कुमार को सांस की दिक्कत होने लगी। तब से ही उन्हें अस्थमा हो गया। फिर वो दिन आया जब 10 दिसंबर 2001 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बायोग्राफी टीवी को।